चंबल घाटी, जो अपनी ऐतिहासिक डकैतों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसी जगह है जो रहस्यमय घटनाओं और डरावनी कहानियों के लिए भी जानी जाती है। यह घाटी एक समय डकैतों के गढ़ के रूप में जानी जाती थी, जहां अतीत में कई खूंखार डकैतों ने राज किया। लेकिन समय के साथ जब इन डकैतों का खात्मा हुआ, तो कुछ अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। कहा जाता है कि चंबल घाटी में जहां एक समय डकैतों का राज था, वहां अब उनकी आत्माएं भटकती हैं। और यह कहानी उसी घाटी के एक छोटे से गांव की है, जहां कुछ दोस्तों ने अपनी साहसिक यात्रा का फैसला किया था। रात का समय था और चार दोस्त, जिनका नाम अमित, राहुल, सुरेश और दीपक था, चंबल घाटी में एक एडवेंचर ट्रिप पर गए थे। यह जगह बहुत दूर दराज थी और उनके पास कोई स्थानीय गाइड नहीं था। वे खुद ही घूमने का तय करके निकले थे। एक शाम जब वे घाटी के पास पहुंचे, तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की हवा कुछ अलग सी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे घाटी के अंदर प्रवेश कर रहे थे, उनकी मनोस्थिति में बदलाव आने लगा था। हर कदम पर उन्हें लगता कि कोई देख रहा है, कोई उनकी उपस्थिति का आभास महसूस कर रहा है। सुरेश ने मजाक करते हुए कहा, तुम लोग डर रहे हो क्या? यह तो बस एक खाली जगह है। लेकिन राहुल ने ध्यान से चारों ओर देखा और कहा, यहाँ कुछ तो अजीब है, मुझे महसूस हो रहा है। चंबल घाटी के बारे में उनकी जानकारी थी कि यह एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह है, लेकिन वे सभी इसे एक सामान्य यात्रा मानकर आगे बढ़े। लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई अनहोनी घटित हो सकती है। रात के समय वे चारों एक छोटी सी ढलान के पास रुककर चाय बना रहे थे। जंगल में रात का सन्नाटा था और उन्हें केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक हल्की सी आहट सुनाई दी। दीपक ने पूछा, यह क्या था? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अमित ने कहा, शायद जानवरों की आवाज हो, चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना बनाने का मन बनाया, उन चारों ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक पुरानी लालटेन लेकर उनके पास आ रहा था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी चाल धीमी लेकिन निश्चित थी। राहुल ने डरते हुए कहा, तुम लोग देख रहे हो? वह आदमी कहाँ से आया? सुरेश ने जवाब दिया, यह तो कोई औरत या आदमी हो सकता है जो पास के गांव से आया है। लेकिन जैसे ही वह आदमी उनके पास आया, उसने एक अजीब से डरावने अंदाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति का चेहरा काला और जला हुआ था। उसकी आंखें गहरी और बिल्कुल सफेद थीं। दीपक ने कहा, हमने तुम्हें देखा नहीं था, हम सिर्फ थोड़ा घूमने आए हैं। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने बिना एक शब्द बोले अपनी लालटेन की रोशनी को पूरी तरह से घटा दिया और कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे और जल्दी से अपने सामान इकट्ठा करने लगे। जैसे जैसे वे घाटी से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि रास्ता पूरी तरह से बदल चुका था। वो जगह जो थोड़ी देर पहले बहुत पहचानी सी लग रही थी, अब पूरी तरह से अजनबी हो गई थी। यह कहाँ आ गए हम? राहुल ने पूछा, यह रास्ता कभी ऐसा नहीं था। वे चारों समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने कहाँ गलती की। उन्हें घबराहट हो रही थी और अचानक उन्हें एक और आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के चिल्लाने की। यह आवाज काफी दूर से आ रही थी, लेकिन फिर भी वे सभी डर गए। हमें जल्दी से वापस लौटना होगा, अमित ने कहा। लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़े, उन्हें सामने एक हल्का धुआं दिखाई दिया। यह धुआं कोई सामान्य धुआं नहीं था, बल्कि यह एक अजीब सी लालिमा लिए हुए था। जैसे ही वे उस धुएं से थोड़ा पास गए, उन्होंने देखा कि वहां कोई खड़ा था। वहां एक महिला खड़ी थी, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें भी सफेद थीं और उसकी आवाज बिल्कुल नहीं थी। वह धीरे धीरे उनके पास आई, फिर अचानक गायब हो गई। डरे हुए दोस्तों ने चंबल घाटी के एक छोटे से गांव के स्थानीय लोगों से इस घटना के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह घाटी हमेशा से भूतिया रही है। यहाँ कई साल पहले एक डकैत का राज था और जब वह मरा, तो उसकी आत्मा इस घाटी में भटकने लगी। उसकी आत्मा अब भी चंबल की धरती पर बसी हुई है। वह किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। सुरेश और राहुल को अब समझ में आ गया कि वे किसी बुरी आत्मा के पास से गुजर चुके थे।
रात को घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि चंबल घाटी में कुछ रहस्यमय और अजीब शक्तियां हैं। दोस्त डर से बेजान होकर वहां से भागे और इस अद्भुत अनुभव के बाद उन्होंने तय किया कि वे फिर कभी उस घाटी में कदम नहीं रखेंगे। यह कहानी इस बात को साबित करती है कि कुछ जगहों पर बिताए गए समय का असर जीवन भर रहता है और कुछ घटनाएं सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई होती हैं।